Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, in today's video we will do an exploration of Natalie Jones' delightful poem A Funny Man. This piece is a staple for class 7 students following the NCERT पूर्वी curriculum. प्यारे बच्चों, ये जो पोम है A Funny Man, ये एक लाइट हार्टेड पीस ऑफ नॉनसेंस पोएट्री है. It introduces us to a character who defies every rule of logic and social norms. इस पोम में हम एक ऐसे कैरेक्टर से मिलेंगे जो कि लॉजिक और सोशल नियमों के किसी नियम को नहीं मानता. In this world, clothes are worn in wrong places and senses like sight, smell and sound get all mixed up. प्यारे बच्चों, इस कविता की दुनिया में कपड़े जो हैं वो गलत जगहों पर पहने जाते हैं. सेंस जैसे देखना, सूंघना और आवाज़, ये सब आपस में मिले हुए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फनी मैन. वन डे अ फनी काइंड मैन came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. प्यारे बच्चों, एक दिन एक मजाकिया आदमी, एक फ़नी तरह का आदमी जो है वो स्ट्रीट से चला आ रहा है और उसने जो अपने जूते हैं वो अपने सर पर पहने हुए हैं और हैट जो है वो अपने पैरों में पहनी हुई है. A strange man appears on a normal street. He wears a shoe on his head and hats on his feet. He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. प्यारे बच्चों, यहाँ पर पोएटेस कहती है कि उसकी लुक्स जो है वो वियर्ड हैं, लेकिन फिर भी ही इज़ अ जेंटलमैन. ही टिप्स हिज शू हैट पोलाइटली. प्यारे बच्चों, जब हम किसी को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी हैट को उठा करके और सर को झुकाते हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो फनी मैन है, इसके सर पर क्या है, शू हैट है, यानी कि जूते उसके सर पर हैं. तो अपने उसको शू हैट को टिप करता है, उठाता है बहुत ही पोलाइटली और फिर वापस रखता है. और पोएटेस कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. क्या नहीं देखा? सच अ फनी साउंडिंग साइट. ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज. And taking out a currant bun, he held it to my nose. फनी मैन जो है वो नरेटर को, यानी कि हमारी पोएटेस को कहता है कि आप योर हाइनेस, आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपको एक रोज़, एक गुलाब का फूल प्रेजेंट करूं. लेकिन गुलाब का फूल प्रेजेंट करने के बजाय वो क्या देते हैं उसको, एक करंट बन, एक मीठा बन जिसके अंदर किशमिश डली हुई होती है, एक स्वीट ब्रेड उसको देते हैं. ही हेल्ड इट टू माई नोज, और वो कहाँ पर देते हैं, उसके नाक के पास उसको देते हैं. आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन आई आंसर्ड, वेल आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल. और अब पोएटेस कहती है, वो दीवार के पास चली जाती है, थोड़ा सा पीछे चली जाती है और फिर आंसर करती है उस फनी मैन को कि ठीक है, मैंने ऐसा रोज़ जो है वो कभी नहीं देखा जिसकी स्मेल जो है वो कैसी है, मजाक में दिखने वाली, यानी कि फनी लुकिंग स्मेल. ही देन बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. यू नेवर हियर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड. फनी मैन जो है वो ग्राउंड पर बैठ जाता है और गाना शुरू करता है, और आपने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा फनी फीलिंग साउंड नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं. अब यहाँ पर जब ये कह रहे हैं कि फीलिंग साउंड, इट शोज कि म्यूज़िक जो है इट्स अ फिजिकल सेंसेशन. माई डियर, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. और जब पोएटेस जो है वो उससे पूछती है फनी मैन से कि माय डियर फ्रेंड, आपने टू हैट्स अपने पैरों पर क्यों पहनी हैं, तो वह मुंह फिरा करके चला जाता है. किसके बल? अपने सर के बल. अब मुंह फिरा करके वहाँ से चला जाता है. तो बच्चों, इस पोम में हमने देखा
कि पोएटिस की मुलाकात एक ऐसे आदमी के साथ होती है, एक ऐसे फनी मैन के साथ होती है जो कि हर काम को उल्टा करता है। हु डज एवरीथिंग बैकवर्ड। वह जूतों को टोपी और टोपियों को जूते की तरह पहनता है। ही वियर्स शूज एज हैट्स एंड हैट्स एज शूज। ही कंफ्यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। चीज़ों को लेकर के भी कंफ्यूज है। बन को गुलाब की तरह देखता है और हमारी सेंसेस को मिला देता है, जैसे आवाज़ को देखना, आवाज़ को महसूस करना या फिर खुशबू को देखना। लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही पोलाइट और चीयरफुल है, बट कंप्लीटली इलॉजिकल। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका बिहेवियर जो है वो पूरी तरह से बेतुका है। और जब उसको क्वेश्चन किया जाता है उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए, तो वो सिंपली ही हॉप्स अवे ऑन हिज हेड, अपने सर के बल उछल करके वो चला जाता है, जिससे कहानी सुनाने वाला और हम जैसे पढ़ने वाले दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर जर्नी विद अ फनी मैन। और प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी जर्नी जो है अ फनी मैन के साथ ख़त्म होती है। He might have hopped away on his head, but he leaves us with a great lesson. Sometimes looking at the world upside down is the best way to find a smile. कभी कभी दुनिया को उल्टा देखना मुस्कुराने का सबसे अच्छा तरीका होता है। If you enjoyed this topsy-turvy poem, अगर आपको ये उल्टी पुल्टी कविता पसंद आई, make sure to try writing your own nonsense verse today. प्यारे बच्चों, I hope this line-by-line explanation helped you to understand the poem. If you found this video helpful for your class 7 studies, don't forget to like, share with your classmates and subscribe to Online Guru channel for more Purvi textbook lessons. So keep listening, keep learning. Thank you.